नमस्कार साथियों, हम हमारी आज की डेली करंट अफेयर की क्लास में पढ़ने वाले हैं टॉप 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथियों, आपको आज की वीडियो का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की महत्वपूर्ण सीरीज, जिसका हमारा पहला प्रश्न है। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन अर्थात ग्राम मानचित्र लॉन्च किया गया है? तो साथियों, हम बात करें ग्राम मानचित्र ऐप की। यह गांव से संबंधित या गांव का मैप है जिसे पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। जब हम पूर्ण डिटेल से बात करें तो ग्राम पंचायत द्वारा स्थानिक योजना को प्रोत्साहित करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे जीआईएस एप्लीकेशन ग्राम मानचित्र लॉन्च किया था। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायत को भूस्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्राम पंचायत स्तर पर योजना बनाने में सुविधा प्रदान करेगा और उनका समर्थन भी करता रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हर वर्ष की तरह इसी वर्ष भी मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है और इस वर्ष मानवाधिकार दिवस का विषय क्या रखा गया है, अर्थात थीम की बात करें तो साथियों, प्रति वर्ष की तरह इसी वर्ष भी मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया है। और हम बात करें इस वर्ष का विषय की तो विषय 2023 है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय, अर्थात मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में यह विषय रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में कहाँ 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज की गई है? तो साथियों, हम बात करें राजस्थान में जैसलमेर स्थान पर 115 मिलियन वर्ष पुराने सार्क जीवाश्म की खोज हुई है। आपके सामने इनकी फोटो प्रचलित है। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस सार्क जीवाश्म जो कि लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं की एक टीम के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के हाबुड़ संरचना में से खोजा गया है। आपके सामने इसी की फोटो प्रचलित है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जिसे सस्टेनेबिलिटी 2024 में शीर्ष भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो साथियों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में विभिन्न विश्वविद्यालय की सूची में भारत का एकमात्र जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वह शीर्ष पर है, जिसमें कुल विश्वविद्यालयों की 220वीं रैंक में है। और फर्स्ट रैंक की बात करें तो कनाडा का टोरंटो विश्वविद्यालय या टोरंटो यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में हर वर्ष की तरह इसी वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर विषय क्या रखा गया है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं, विश्व या अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस या एंटी करप्शन डे प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को मनाया जाता है। विषय की बात करें तो द अनकन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन एट 20 यूनिटिंग द वर्ल्ड अगेंस्ट करप्शन, अर्थात करप्शन के खिलाफ या करप्शन के विरोध में एक यूनिटी का गठन करना ही इसका विषय रखा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला बाली यात्रा जिसका नाम है, यह कहाँ शुरू हुआ है? तो साथियों, एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जिसका बाली यात्रा का नाम है, यह ओडिशा राज्य के कटक शहर में शुरू हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए कहाँ पहुंचे हैं? तो साथियों, भारतीय सुरक्षा का पहले तो ये समझ लो, भारतीय सुरक्षा सलाहकार का नाम है अजीत डोभाल। ये मॉरिशस पहुंचे हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है, हाल ही में द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा किस बैंक को बैंक ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है? यहाँ पे बैंक ऑफ द ईयर द बैंकर फाइनेंशियल टाइम
के द्वारा चुना गया है वह बैंक है फेडरल बैंक। तो ये आप ध्यान रखना, द बैंकर फाइनेंशियल टाइम्स द्वारा बैंक ऑफ द ईयर को फेडरल बैंक को बैंक ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर को जम्मू कश्मीर के लिए युवा मतदाता जागरूकता राजदूत नियुक्त किया गया है? अर्थात जम्मू कश्मीर राज्य के लिए युवा मतदाता जागरूकता ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना है? तो भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को इसके लिए चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में गूगल की पेरेंट कंपनी जिसे अल्फाबेट का नाम की बात की जाए, अल्फाबेट कंपनी ने कौन सा एडवांस एआई मॉडल लॉन्च किया है? तो मैं आपको बता दूं, गूगल के पेरेंट या टॉप कंपनी अल्फाबेट ने हाल ही में जेमिनी एडवांस आई मॉडल लॉन्च किया है। तो ये भी आप ध्यान रखना। अगला हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला सवाल है, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो साथियों, हाल ही में पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन भारत देश करेगा। अर्थात पुरुष वॉलीबॉल क्लब विश्व चैंपियनशिप 2023 की भारत मेजबानी करने वाला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्रीय बन गया है? तो साथियों, समलैंगिक विवाह को हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अनुमति नहीं दी है और समलैंगिक विवाह को पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई राष्ट्र नेपाल बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उल्लेख किया है कि चालू वित्त वर्ष के पहले 6 महीने के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर क्या थी? तो साथियों, वित्त वर्ष की बात करें तो पहले 6 महीने का अर्थ है मार्च से लेकर नवंबर महीने तक, तो यह थी 7.7%। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को कितनी दर पर बरकरार रखा है? तो साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की पिछली बार की तरह इसी बार भी लगातार 5वीं बार जो रेपो रेट रही है वो 6.50% रही है। तो ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला और आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 जारी की गई है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो साथियों, 66 देशों की जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का 7वां स्थान रहा है। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, आज के हमारी 15 प्रश्नों की महत्वपूर्ण सीरीज यहाँ समाप्त होती है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे YouTube चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।